सुनिएगा कहानी जिसका शीर्षक है सही फैसला। कहानीकार हैं बलजीत कौर। बिंदिया कार्यक्रम सुनने वाली मेरी सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ कथा चक्र में प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर। दीपावली की शाम है। शालिनी और विनय अपने घर पर दिवाली पूजन की तैयारी में लगे हैं। समय से उन्हें आज पूजा करके अपनी बेटी नित्या से मिलने जाना है। ईश्वर कृपा से सब कुछ समय पर पूर्ण हो गया। बस अब उन्हें निकलना है। और कितना वक्त लगेगा? झुंझलाहट के साथ विनय ने पूछा। शालिनी ने कहा, बस चलिए, मैं तैयार हूँ। आपने सारा सामान कार में रखवा दिया है ना? वो मिठाई वाले डिब्बे और उपहार वाले पैकेट? हाँ, मैंने सब कुछ रखवा दिया है, विनय ने कहा। अरे आकाश, ये आकाश कहाँ रह गया? शालिनी ने पूछा। विनय ने कहा, वो पहले ही कार में बैठ चुका है। उसे भी जल्दी है दीदी से मिलने की। बस आप ही देर कर रही हैं, अब चलिए भी। शालिनी हंसते हुए बोली, लगता है बिटिया से मिलने की बेसब्री मुझसे ज्यादा आपको है, प्यारे पापा जी। इससे पहले कि विनय कुछ कहते, शालिनी कार में बैठ गई। पूरा शहर दियों की रोशनी में नहाया हुआ था। दीपमालाओं से सजा हर घर खूबसूरत लग रहा था। नन्हे हाथों से जलती हुई फुलझड़ियां घुमाते हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान खिल रही थी। जलते अनारदानों से उठती हुई रोशनी बच्चों के चेहरे पर चमक जगा रही थी। हवा में उड़ते हुए आकाशदीप अति सुंदर लग रहे थे। सब कुछ देखकर मन प्रसन्न हो रहा था। बिटिया को उसकी शादी के बाद पहली बार मिलने जा रहे थे शालिनी और विनय। मन में खुशी थी और सवालों की कतारें भी। क्या हम सबका यूं मिलजुल कर लिया गया फैसला सही था? आजकल के बच्चों को शादी को लेकर कितने ज्यादा अरमान होते हैं। कहीं उन्होंने भावुक होकर तो फैसला नहीं कर लिया? जो किया वो उन्हें खलता तो नहीं होगा? दियों की लौ के साथ उन्हें उठता हुआ संशय नजर आ रहा था और कार अपनी रौ में आगे बढ़ रही थी। गोमती विहार रंग बिरंगी रोशनी के झालरों से झिलमिलाता वह बड़ा सा गेट। विनय ने कार में ब्रेक लगाई। गार्ड ने आकर परिचय लिया। फिर कार गेट के अंदर दाखिल हो गई। कार की रफ्तार बहुत धीमी थी। विनय और शालिनी की आंखें जैसे कॉलोनी के एक एक घर के पोर्च का जायजा ले रही थी। सुंदर रंगोलियां, जगमगाते दीप बहुत सुंदर लग रहे थे। तभी आकाश ने कहा, पापा, हम आगे बढ़ गए। हाउस नंबर 16 तो पीछे होगा, यह तो 19 आ गया। जी, आप कार पीछे लीजिए, शालिनी ने कहा। विनय ने कार पीछे ली और बस हाउस नंबर 16 पर ही रुके। वाह, इतनी खूबसूरत रंगोली जरूर हमारी नित्या ने डाली होगी। दिए भी कितने करीने से रखे हैं। चंपई गेंदे के फूलों से सजा हुआ द्वार, कितना सुंदर तोरण। आहा, सब कुछ मनमोहक है। घर का दरवाजा खुला है पर कोई दिख नहीं रहा। लगता है अंदर पूजा चल रही है। उन्होंने घर में जैसे ही प्रवेश किया, सामने आरती की थाल लिए सजी धजी नित्या खड़ी थी और साथ में सौरभ और उसकी माताजी भी। सौरभ की माताजी ने कहा, बस अभी अभी पूजा संपन्न हुई है। नित्या के रूप में साक्षात लक्ष्मी मिली है हमें और ये आप ही का उपकार है। एक दूसरे को देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट तैर गई। सुंदर कॉलोनी, खूबसूरत घर और नित्या को खुश देखकर नवीन और शालिनी के मन के सारे संशय दूर हो गए। कुछ महीने पहले नित्या की बुआ सौरभ का रिश्ता नित्या के लिए लेकर आई थी। सब कुछ सही लगा था। सौरभ का व्यवहार भी और सौरभ की माताजी का शांत स्वभाव भी। एक बड़ी सी कंपनी में अच्छे से सैलरी पैकेज के साथ काम करता हुआ सौरभ हर तरह से सबको पसंद आया था। बस इस रिश्ते में रुकावट थी तो सौरभ का अपना घर ना होना। सौरभ की माताजी ने
सौरभ के पिता के देहांत के बाद सौरभ की अच्छी पढ़ाई लिखाई और परवरिश के लिए अपना घर बेच दिया था और वो लोग किराए के घर पर ही रहते थे। बढ़ी हुई महंगाई के इस दौर में अच्छी सैलरी के बावजूद घर और विवाह एक साथ संभव नहीं था। उनका कहना था कि पहले विवाह हो जाए, फिर लोन पर घर ले लेंगे। शालिनी और विनय उलझन में थे। उन्हें रिश्ता तो पसंद था, लेकिन वो अपनी बिटिया के भविष्य को लेकर चिंतित थे। वो जीवन के अनुभव से अनभिज्ञ नहीं थे। गृहस्थी की जरूरतें पूरी करते किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, वो अच्छी तरह जानते थे। ऐसा ना हो कि हमारी बेटी का जीवन लोन की किस्तों को पूरा करने में ही संघर्षरत रहे। लाड प्यार से पली बढ़ी अपनी बिटिया को कोई भी माता पिता ब्याहने से पहले हजारों बातें सोचते हैं। इतना आसान नहीं होता बिटिया को ब्याहना। वो इस रिश्ते को इनकार करने की सोच रहे थे, पर नित्या की बुआ ने आकर बताया, नित्या और सौरभ ने पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया है और वो शादी करना चाहते हैं। अब रिश्ते में आ रही रुकावट का उन्हें खुद ही हल निकालना है। अंततः दोनों ने सोच समझकर फैसला लिया और अपने परिवार वालों को समझाया। सच ही शादी की शुरुआत ही सोचने भर से खर्चों की लंबी फेहरिस्त तैयार हो जाती है। बच्चों और अभिभावकों के ही नहीं, दोस्त और रिश्तेदार भी कितने अरमान सजाए बैठे रहते हैं। अनगिनत शौक हैं। आजकल के न्यू ट्रेंड प्री वेडिंग सूट, हल्दी सेरेमनी, तरह तरह के प्रोग्राम और शानो शौकत का दिखावा, महंगे कपड़े और गहने। बच्चों ने एक बेहतर रास्ता चुना, सिर्फ जरूरी रस्मों के साथ सादगी से विवाह संपन्न करने का। फिर भी शालिनी और विनय विचलित हो रहे थे। ये रिश्तेदार, समाज और दोस्त, उन सब के सवालों का क्या? उन्हें आश्चर्य हुआ सौरभ और नित्या की सुलझी हुई सोच का। बच्चों ने उन्हें आश्वस्त किया और इस तरह दोनों पक्षों ने शादी के लिए एकत्रित की हुई अपनी अपनी धनराशि मिलाकर एक घर बुक कर लिया। विवाह पश्चात नित्या की डोली तो सौरभ के किराए वाले घर पर ही उतरी, क्योंकि उस वक्त घर पूरी तरह तैयार नहीं था। फिर कुछ महीनों बाद वे लोग अपने घर पर शिफ्ट हुए। उस वक्त शालिनी और विनय किसी आवश्यक काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे, इसलिए गृह प्रवेश में नहीं आ सके थे। आज दीपावली के शुभ दिन वो अपनी बेटी के रोशनी में नहाए जगमगाते खुद के घर को देखकर पुलकित हो रहे थे। अपनी बिटिया और दामाद के सही फैसले पर आज उन्हें अत्यंत गर्व महसूस हो रहा था। अपनी बिटिया की खुशियों की चमक को अपनी आंखों में बसाए जब वो घर लौट रहे थे, यही सोच रहे थे, शादी हो या अन्य किसी भी प्रकार की खुशी, उन पर पैसे खर्च करना, अपने शौक पूरे करना गलत नहीं होता, लेकिन जो ज्यादा आवश्यक हो वो राह चुने तो अच्छा। चंद शौक पूरे करने खातिर लंबे समय तक का कर्ज ले लेना सचमुच कोई समझदारी नहीं होती। धन्यवाद। अभी आपने सुनी कहानी जिसका शीर्षक था सही फैसला। कहानीकार थी बलजीत कौर।